समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान धर्म का स्वरूप क्या है? हे भगवान हमारा कल्याण कैसे हो? साति से विशेष संपन्नम नाभेजिणं त्रिभुवनं नमन् स्वेच्छन्नमन् सामि इन्दसदवन्याणं त्रिवर्णहितमधुरविशतव काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितेर्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय 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 जय। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय जय जय। सनातन जैन धर्म की जय जय जय। भगवान के केवल ज्ञान महामहोत्सव की जय जय जय। जय परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। भव्य आत्मा तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु स्वामी अपने दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी भव्यों के लिए आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग कहते हैं, जो कि वीतराग धर्म है। वही केवली तीर्थंकर प्रणीत धर्म ही इस संसार में मंगल है। वही केवली प्रणीत धर्म ही इस संसार में सर्वोत्तम है, और वही केवली प्रणीत धर्म ही इस संसार में शरण है। जो इस धर्म को समझता है, धर्म के मर्म को समझने के साथ साथ उसे आत्मसात करता है, हे भव्यात्मा, उसका कल्याण अवश्य अवश्य ही होता है। क्योंकि आत्म कल्याण के लिए धर्म के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं कहा। भगवान तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी अपनी दिव्य देशना में धर्म का स्वरूप इस प्रकार समझाते हैं। धम्मो वत्थु सहाव, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। पर
उस वस्तु के धर्म तक पहुंचने के लिए कुछ अन्य साधनों के माध्यम से धर्म की क्रियाओं को, धर्म के मर्म को और धर्म के सिद्धांत को समझना परम आवश्यक हुआ करता है। यह अहिंसा, करुणा और दया ही जिसका मूल है, ऐसा यह धर्म क्रिया पक्ष की अपेक्षा से चारित्र रूप स्वीकार किया जाता है। जो चारित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी त्रिवेणी बनकर अगर कोई जीव आत्मसात करता है तो यह रत्नत्रय उसके लिए शाश्वत सुख अर्थात आत्मा का कल्याण करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए हे भव्यात्मा, सर्वप्रथम अपने अंतरंग में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करते हुए उस मिथ्यात का नाश कर सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ किया गया ही क्रिया पक्ष का धर्म जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, वही आत्म कल्याण के लिए सर्वोत्तम अंतिम सीढ़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा उसी समय आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा, और उस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ साथ जो तीर्थंकर भगवंतों ने हम आप सब के लिए चारित्र कहा है, उस चारित्र को भी धारण करना परम आवश्यक होगा। आत्म कल्याण के लिए जो सकल चारित्र 28 मूल गुणों के साथ तीर्थंकर भगवंतों ने स्वीकार करते हुए हम सभी के लिए कहा, वह मुनिराजों का सकल चारित्र रूपी उत्कृष्ट धर्म कहा। 5 महाव्रत, 5 समिति, शेष 7, 6 आवश्यक, पंचेंद्रिय निरोध आदि 28 मूल गुणों को धारण कर निर्ग्रंथ भेष पिछी कमंडल धारण करने वाला वह जीव निर्ग्रंथ मुनि रत्नत्रयधारी स्वीकार किया जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा। अगर इस सर्वोत्कृष्ट धर्म को धारण करने की शक्ति, हे भव्य, तुम्हारे पास नहीं है तो इस महाव्रतों का या सकल चारित्र का अनुज लघु भ्राता के रूप में जो विकल चारित्र, एक देश चारित्र स्वीकार किया जाता है, जो श्रावकों के 12 व्रत रूप कहा जाता है, उन 12 व्रतों को धारण करने वाले अर्थात 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इस क्रम से ये जो 12 व्रत धारण करने वाला व्रती श्रावक होता है, वह अपने एक देश चारित्र के माध्यम से आत्म कल्याण की भूमिका को, आत्म कल्याण की दूसरी सोपान, दूसरी सीढ़ी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और हे भव्य, अगर वह भी करना आपके लिए संभव नहीं लग रहा है तो जैसे मैंने पहले कहा, सर्वप्रथम आपको उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आवश्यक है। इस क्रियाओं के साथ साथ जो वस्तु का स्वरूप है उसे भी धर्म रूप समझना, श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का निमित्त होता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों के माध्यम से वस्तु का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक हुआ करता है। जो निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से वस्तु प्रतिपादित करने के लिए जो 2 नए पक्ष हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान किए हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों के ही उस तत्व निर्णय की मार्गदर्शन के अनुसार जो वस्तु के स्वरूप को समझता है, वह कहीं न कहीं
धर्म की ओर अग्रसर अवश्य ही होता है। भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो यह द्वादशांग प्राप्त हुआ, वह द्वादशांग 4 अनुयोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ करता है। प्रथमानुयोग, जहाँ शलाखा पुरुष महापुरुषों का चारित्र और चरित्र बखान किया जाता है, जो बोधि समाधि के लिए निमित्त बनता है, उसे प्रथमानुयोग कहा जाता है। दूसरा अनुयोग कर्णानुयोग कहा जाता है, जहाँ करण यानी परिणामों के साथ साथ भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि विद्याओं का व्याख्यान है, वह कर्म प्रकृतियों के साथ साथ व्याख्यान करने वाला कर्णानुयोग कहा जाता है। पुनः जो क्रियापक्ष रूप चरण यानी चारित्र को बताने वाला है, कैसा मुनियों का चारित्र होना चाहिए, कैसा श्रावकों का चारित्र धर्म होना चाहिए, ये कहने वाला यह चरणानुयोग तीसरे स्थान पर रखा गया। और अंतिम स्थान पर जो द्रव्य का स्वरूप समझाया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। उनमें से एक काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 अस्तिकाय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें ही अगर भावों की अपेक्षा से समझे जाए तो 7 तत्वों की प्ररूपणा, उनमें ही पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थों का व्याख्यान इस द्रव्यानुयोग के माध्यम से किया जाता है। इन सभी को श्रद्धान रूप से समझना यही सम्यक दर्शन है, और इसी सम्यक दर्शन के निमित्त से ही आपका क्रियापक्ष सम्यक चारित्र रूप फलीभूत होने की संभावना है। इसलिए हे भव्य, जो ये धर्म का स्वरूप तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के समोषण रूपी उस दिव्य सभा से दिव्य उपदेश के रूप में हम सभी के लिए प्राप्त हुआ, यही आपके लिए आपके विकल्प का सम्यक समाधान है। नवोस्तु भगवान, नवोस्तु भगवान, नवोस्तु। निर्माल्य क्या है गुरुवर, कृपया कर हमें समझाएं। अहो भव्यात्मा, आज निर्माल्य की परिभाषा हर एक श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। मात्र मंदिर में चढ़ाया गया द्रव्य ही निर्माल्य नहीं है, अपितु निर्माल्य की बहुत बड़ी परिभाषा हमें तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राप्त तत्व ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित किया गया जो भी द्रव्य है, वह द्रव्य पूर्ण रूप से निर्माल्य की श्रेणी में ही आता है। जैसे मंदिर में दान के रूप में दिया गया प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक सामग्री अगर किसी भी प्रकार से पर्सनल या व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया जा रहा है, वह भी निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। जैसे मंदिर की चटाई, मंदिर के टेबल, मंदिर के पाटे आदि का उपयोग व्यक्तिगत रूप से कोई करता है तो वह भी निर्माल्य है। या मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार, जिन प्रतिमा आदि के निमित्त से जो अवशेष दान, बचा हुआ धन है, बची हुई कोई सामग्री है, उसका भी उपयोग अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए करता है तो वह भी पूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। आज जो अपने बड़े बड़े नामों को, प्रशंसा को और पटिया को प्राप्त करने की अपेक्षा से जो बहुत बड़ी बड़ी बोली लेकर कुछ समय बाद मुकर जाते हैं, कुछ विषमता आने पर उसे देने से मुकर जाते हैं, कहीं न कहीं वे भी जीव उस निर्माल्य का ही सेवन करते हैं। जैसे वर्तमान में ये प्रथा पंचम काल में देखने के लिए मिल रही है कि लाखों करोड़ों की बोली किस्तों में जीवन समाप्त होने तक देते रहना, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुचित ही कार्य है। क्योंकि जो दान देने की व्यवस्था कही है, वह जितनी शक्ति है उतनी ही देनी चाहिए, ऐसा तीर्थंकर भगवान और आचार्य गणधर भगवंतों का कहना है। और इसीलिए 16 करण भावनाओं में भी शक्तितः त्याग
और शक्तितः तब भी कहा है त्याग ही दान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार ही बोली लेकर दान देना चाहिए। उतना ही दो जितना बोला है, या उतना ही बोलो जितना दे सकते हैं। अन्यथा जब तक वह मंदिर की दान की राशि जमा नहीं होती है, बोली हुई सामग्री मंदिर में समर्पित नहीं होती है, तब तक हे भव्यात्मा ध्यान रखना, वह जीव पूर्ण रूप से निर्माल्य का ही भोग करता है। और वह भगवान केवली चंद्रप्रभु स्वामी के केवल ज्ञान में जो झलका, उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया, जो जीव ऐसे निर्माल्य का सेवन भूल से भी करता है, धोखे से भी करता है, तो उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर तड़पना पड़ता है। एक बार के निर्माल्य के सेवन का यह फल है, तो फिर आप सोचें, जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों भगवान और गुरु के नाम से बोलकर डकार जाते हैं, उनको कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए हे भव्य, ध्यान रखना, मात्र देवशास्त्र गुरु के सामने टेबल पे चढ़ाया हुआ द्रव्य ही नहीं, अपितु जो हमने दान देने की भावना बनाई है, जो दान देने की घोषणा की है, वह दान जब तक वह समर्पित नहीं होता है, घर में भी किन्हीं कारणों से रखा है, तो भी आपको दोष लग रहा है। अन्यथा अगर आपने यानी श्रावकों ने दान देने के बाद कोई व्यवस्थापक उन धन का, उस द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको भी पूर्ण रूप से उस निर्माल्य के सेवन का दोष लगता है, क्योंकि जिस कारण से द्रव्य प्राप्त है उसी कार्य में वह द्रव्य लगना यह निर्माल्य के दोष से बचने के लिए निमित्त होता है। ये निर्माल्य का जो विषय है उसे बहुत विवेकपूर्वक विस्तार से इसी प्रकार से समझना होगा। जो बोला है वह तुरंत देना, यही निर्माल्य से बचने का साधन हो सकता है। अन्यथा किसी प्रकार से कोई कारण बहाना देते हुए अगर वह द्रव्य का उपयोग उपभोग किया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से निर्माल्य का ही दोष लगाने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मूल लायक चंद्रप्रभु भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु, मूल लायक मुनि संघ को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि जब भगवान तपस्या करते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं और अपने मुख से क्या उच्चारण करते हैं, कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं? जब महामुनिराज यानी बनने वाले तीर्थंकर भगवान आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ते हैं, दीक्षा धारण करते हुए वन में उपवास तपस्या आदि के माध्यम से जो सर्वोत्कृष्ट तपस्या ध्यान रूपी करने का वह पुरुषार्थ करते हैं, उस समय पर वे किसी बाह्य द्रव्य का ध्यान नहीं करते। जैसे आप श्रावक आत्र रौद्र ध्यान करते हैं, ऐसे आत्र रौद्र अशुभ ध्यान को नहीं, अपितु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ही वह प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात 7वें और 6वें गुणस्थान में वह पूर्ण रूप से धर्म ध्यान के उन चारों पायों को, चारों स्थानों को प्राप्त करते हैं, और क्रम क्रम से जैसे ही वह 8वें 9वें 10वें 12वें आदि गुणस्थानों में आरोहण करते हैं, वह धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ते हैं। धर्म ध्यान में भी और शुक्ल ध्यान में भी उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य, मुख्य ध्येय अगर कुछ है तो वह मात्र स्वयं की आत्मा, जीव द्रव्य, जीव तत्व ही हुआ करता है। कभी 6वें गुणस्थान में जब वह निर्ग्रंथ मुनिराज आते हैं, तब वह क्योंकि तीर्थंकर होने के कारण से सिद्धों का ही सुमरण करते हैं। अन्य केवली भगवान जिनका तीर्थंकर बनने का नियोग नहीं है, वे तो अन्य अरिहंत सिद्धों का स्मरण कर सकते हैं, पर जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वे मात्र और मात्र अपने इष्ट आराध्य सिद्धों का ही सुमिरन करते हैं। अन्य 4 परमेष्ठियों का ध्यान वे नहीं करते। जब वह शुभ की मतलब 6वें गुणस्थान की अवस्था में होते हैं, जब वह अप्रमत्त सातिशय या अप्रमत्त निरतिशय 7वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, वहाँ से वह
प्रमाद रहित होकर आत्मा का ही, निज आत्मा का ही ध्यान करते हैं, उसके पूर्व वे क्वचित कदाचित परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हैं, पर उसके आगे यानी 7वें गुणस्थान के आगे वह 14वें गुणस्थान तक निज आत्मा का ही ध्यान करते हुए निज आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ कोई दूसरे परमात्मा का ध्यान नहीं, अपितु निज आत्मा से ही परमात्मा बनने का पुरुषार्थ वह शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के उत्कृष्ट साधनों के माध्यम से करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा स्त्री पर्याय सार्थक कैसे हो? हे भव्यात्मा, स्त्री पर्याय को धन्य करने के लिए, सार्थक करने के लिए भगवान चंद्रप्रभु स्वामी ने अपने दिव्य देशना से मात्र और मात्र एक ही उपाय बताया है कि आप अपने इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त स्त्री पर्याय का छेदन और उत्कर्ष के लिए आर्य का व्रत धारण करें, आर्य का दीक्षा धारण करें। क्योंकि बिना आर्य का दीक्षा, बिना आर्य का व्रत के आत्मा का कल्याण और संसार के दुखों से स्त्री वेद के छेदन रूप कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जितना संभव हो सके उतना पुरुषार्थ और उतनी भावना उस आर्य का पद को धारण करने की कर लेना। पर माना कि इस पर्याय में आप आर्य का नहीं बन पा रहे हो, तो कम से कम जो इस स्त्री पर्याय में आपको बहुत सारे साधन, बहुत सारी कलाएं उपलब्ध हुई है, उनके माध्यम से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सतत सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान आदि करने का पुरुषार्थ करते रहना क्रम से। यानी आने वाले समय में आपका चारित्रधारियों की प्रति सेवा का परिणाम आपके भी हाथ में पिच्छी कमंडल, आर्य का वेश या हो सकता है दिगंबर भेष भी आपको प्राप्त हो और आपके आत्मा का कल्याण और स्त्री पर्याय के साथ मनुष्य पर्याय का भी कल्याण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज श्रावक पूरी तरीके से भ्रमित है और इस कली काल में जो पथ को छोड़कर पंथवाद चल रहा है, तो उससे और ज्यादा भ्रमित हो रहा है श्रावक कि वो क्या करे और कहाँ जाए। इसका निराकरण करे प्रभु, निराकरण करे। हे भव्यात्मा, जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा कि आने वाले पंचम काल में जो ये 363 मिथ्या मतों के कारण से, अपने अहंकार से के कारण से जो सच्चा पथ है, उस सच्चे पथ पर कहीं न कहीं अहंकार की बिंदी पहुंचकर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पथ को पंथ बनाने का प्रयास करेगा। और जो 16 स्वप्नों के फल के रूप में चक्रवर्ती और राजा चंद्रगुप्त के स्वप्न के फल के रूप में जो जो जिनवाणी में आचार्यों ने लिखा है, उसका ही ये प्रतिफल है कि आज एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से लड़ते हुए देखने में आ रहा है। ये देखकर, सोचकर हमें अपने जिनवाणी और तीर्थंकर भगवान की उस दिव्य ध्वनि पर और विश्वास करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जिन व्यक्तियों ने, जिन तथाकथित धर्मात्माओं ने सत्य को नहीं समझा है, सत्य को नहीं समझा है, वो ही संतों से दूर होते हुए पथ से पंथ की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो वास्तविक स्वरूप धर्म का है, उसे समझने के लिए आज के सभी श्रावकों को जिनागम का अध्ययन करना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज तक यही होता रहा, बाबा वाक्यम प्रमाणम, यानी जो बाबा सामने आए हमने उनकी मान ली। कल कोई कुछ आता है, कोई अपनी कह जाता है, परसों कोई और आता है, वह अपनी कह जाता है। इसलिए गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास ऐसा ना करते हुए अगर सच्चे जिनागम का हम अध्ययन करें, जो जो लिखा है उसे कायदे से पढ़ने का प्रयास करें, तो ये मिथ्या भ्रांतियाँ, ये उलझने सुलझने की कुछ हद तक संभावना है। पर ये भी विशेष करके मैं धर्मात्माओं से कहना चाहता हूँ कि दूसरों को सुधारने के चक्कर में कभी भी अपने स्वयं का बिगाड़ ना करें।
क्योंकि इस पंचम काल में दूसरों का बिगाड़ करने के लिए और दूसरों का सुधार करने के लिए स्वयं का बिगाड़ हो रहा है। ये भूलने वाले बहुत सारे जीव हैं। इसलिए ना दूसरे को बिगाड़ने का ना दूसरे को सुधारने का प्रयास करो। अपने सुधार के पीछे ही हम अगर अपनी उत्कृष्ट भावना रखें तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये नियत समझना होगा, क्योंकि प्रकृति भी हमें यही उपदेश देती है, जो प्रकृति लेती है वही देती है। जमीन में जो बोया जाता है वही निकलता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये सत्य है। ये करणानियों का सिद्धांत जानते हुए प्रथमानियों के विषयों को पढ़े। जिन्होंने जैसा किया कैसे उनको वैसा फल मिला, ऐसा ही फल उन्हें भी मिलेगा। और हम तो भगवान की वाणी से जिनागम को पढ़ते हुए यही निर्णय करें और यही भावना भाए कि सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति हो जाए तो शायद वे सन्मति भगवान के चरणों में अपनी मति को ठीक करते हुए कुमति को सुमति रूप बदलने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। अहंकारियों का अहंकार संभवतः शायद इस पंचम काल में समाप्त नहीं होगा, पर गिने चुने जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव है उनको भी उस सत्य को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।